हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू क्लास। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन सेट थ्योरी। आज की क्लास हमारी रहेगी, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो स्टार्ट किया है DSSB TGT मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। DSSB TGT मैथमेटिक्स, ये क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी। जो भी स्टूडेंट DSSB TGT मैथमेटिक्स के कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उसको मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर आपको क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे पे नहीं कर सकते, मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं पे कर सकते हैं, एफर्ट्स इतना नहीं लगा सकते हैं, फिर भी आप जितना मिनिमम पे कर सकते हैं वो पे कीजिए और आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये जो टारगेट है, ये जो DSSB TGT मैथमेटिक्स की नौकरी है वो आपकी अब की बार होनी चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। अगर आपका CTET पास है तो DSSB TGT मैथमेटिक्स की पोस्ट निकल चुकी है। 8 तारीख से 8 फरवरी से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। 8 फेब से, ठीक है, 8 फेब से लेके 3 मार्च तक अपने फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन ऑन स्मार्ट स्टडी हब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आप अपने स्टडी को तैयार कीजिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना मिनिमम आप कहोगे उतना मिनिमम पे मैं आपको कोर्स देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सिंपल स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स, देखो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9050942177। इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 16 एज इक्वल टू, ये क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, आप यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू रहेगा प्लस माइनस 4। ठीक है, जो भी जानकारी है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये क्लास कोर्स में भी अवेलेबल रहेगी तो वहाँ पे बच्चों को डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, 2x इक्वल टू क्या रहेगा, 2x इक्वल टू 6 है, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे x जो a सेट है उसमें कितने एलिमेंट आए, प्लस माइनस 4। b सेट है जो ये है एंड के अलावा ये दूसरा सेट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें कितना आ जाएगा 3। तो दोनों में क्या कॉमन रहा, कुछ भी कॉमन रहा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्या सेट बन सकता है, कभी भी नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होती है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ एन ऑफ ए इक्वल ए एन इक्वल टू ए एक्स एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड देन द सेट इंटरसेक्शन 6n इंटरसेक्शन 6a। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मैं आपको एक अच्छे से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपने कोर्स में क्या कवर कर रहे हैं, पहले जो भी टॉपिक्स है उसका कंप्लीट डिटेल में थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड उसके बाद मास्टर क्लासेज होंगी जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना ए एन, देखिए यहाँ पे ए एन इक्वल टू नेचुरल नंबर है ना, ये एक्स इज दैट ए एन एंड ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, दिखाना क्या है, 6n इंटरसेक्शन 8n। तो 8n और 6n का इंटरसेक्शन दिखाना है। तो आपको पता है 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6n इक्वल टू हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30 एंड अप टू 100 हो जाएगा ना। फिर आता है 8n, 8n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 8, 16, 24, 32 एंड अप टू 100। अब आप एक बात बताओ कि जब इंटरसेक्शन आप लेते हो तो कहाँ से कॉमन पार्ट ही तो लेंगे ना हम। इसके बाद क्या कॉमन आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन हम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6n इंटरसेक्शन 8n
इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 24, 48 एंड अप टू 100। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 24n। ठीक है, शॉर्ट्स में अगर आपको शॉर्टकट लेना है, अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ ले कि आप इन सब का इंटरसेक्शन जब किसी भी नंबर्स का निकालते हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है किसका, जो भी नंबर यहाँ पे दे रखा है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो जहाँ पे n नेचुरल नंबर दे रखा है तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, इंटीजर दे रखा है तो इंटीजर आ जाएगा। तो आंसर रहेगा 24n। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आंसर क्या रहेगा अपना, डी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, देखिए जो भी डाउट हो चैट बॉक्स है ओपन हमेशा, वहां पे आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, कौन सा सेट आपका नल सेट रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम, एक्स इज दैट एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेट, ऐसा एक्स बताइएगा, यहाँ पे मैं लेती हूँ ऐसा एक्स, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। ठीक है, ऐसा एक जो 6 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा एक्स पॉसिबल हो सकता है क्या? इसको होल्ड रखिएगा, ये क्या है मेरे पास एम्प्टी है, देखते हैं कोई और बनता है कि नहीं। बी ऑप्शन पे चलिए, बी ऑप्शन क्या कहता है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 4, इसका मतलब क्या होता है कि -4 लेस देन एक्स लेस देन 4, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये तो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे से समझाएंगे, जब लीनियर इक्वलिटी आएगी ना तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे हम। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा देखो नेक्स्ट है एक्स स्क्र इक्वल टू 16, एक्स स्क्र इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा +-4, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास सिंगलटन 4 तो आएगा ना, एम्प्टी तो ये भी नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ होल प्राइम नंबर बिटवीन 15 और 19, 15 और 19 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो आपके डिवाइड नहीं करते हैं किसी अदर नंबर से, खुद और 1 से ही डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, तो 17 ऐसा नंबर है जो 15 और 19 के बीच में है, तो ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर, मेरे समझ में आगे होगा। नेक्स्ट है विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट, जो गिवन हर एक गिवन सेट होता है ना उसका सबसेट कौन सा सेट होता है, तो एम्प्टी सेट जो होता है ना वो हर एक सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर, समझ में आगे होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यू सच दैट, देखो क्वेश्चन यही देख लीजिए, क्यू सच दैट, क्यू एक्स सच दैट, सॉरी एक्स इक्वल टू 1/y एंड y बिलोंग टू नेचुरल। अब आप एक बात देखो कि y किस में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है ना, एंड x क्या है आपके पास, x है 1 में y, तो कौन सेटिस्फाई कर सकता है। देखो अगर मान लिया कि मैंने इसको 2 पुट कर दिया, ठीक है 2 पुट करते ही y क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। मान लिया कि मैंने x इक्वल टू 1 में y इक्वल टू मैंने 2/3 पुट कर दिया। ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 3/2 बन जाएगा, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो ये भी बिलोंग नहीं है। सिंपल, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ मिटाना नहीं चाहती इसलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, x इक्वल टू दे रखा है, x इक्वल टू 1 में y, अगर मैंने इसको 1 के बराबर पुट कर दिया तभी ये पॉसिबल रहेगा, अदरवाइज 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, जहां पे y मेरा कहाँ होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखो कितना आ जाएगा 1, क्यू में क्या बिलोंग कर जाएगा, सिंपल 1 बिलोंग कर जाएगा। क्लियर, 0 करेंगे तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करेगी, 2 भी नहीं करेगा, 2/3 भी नहीं करेगा। क्लियर, द सेट हैविंग ओनली 1 सबसेट, वो सेट बताइए जो सिंपल एक सबसेट रखेगा। तो फाई जो है ना एक ऐसा सेट है जो सिंपल एक ही सबसेट रखेगा, जो कि क्या रखेगा, फाई। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं, इफ ए इक्वल टू एक्स वाई देन पावर सेट ऑफ ए। देखो ए इक्वल टू क्या दे दिया, इरेज करो पहले इसको, देखो 8 क्वेश्चन क्या है अपना,
ए इक्वल टू दे दिया आपको एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन आप खुद निकाल के देखना, एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ से पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा फाइव आ जाएगा, खुद ए आ जाएगा, है ना, सिंगलटन एक्स आ जाएगा एंड सिंगलटन वाई आ जाएगा। ऑप्शन मिलाइएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, इफ सॉल्यूशन ऑफ सेट ग्रेटेस्ट एक्स प्लस में 5 प्लस में ग्रेटेस्ट एक्स प्लस में 6 लेस देन इक्वल टू 7 वेयर ए इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाना चाहता है कि ये क्वेश्चंस जो एक्स किस में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड सो दैट द, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है, पीडीएफ में अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि यहाँ मैं नीचे क्लिक कर रही हूँ ना, सिंपल ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये शुरू हो रहा है, तो ए तो दे रखा है ये एक्स प्लस में 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में एक्स प्लस में 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 7 वेयर, यहाँ पे ए क्या है, ये जो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ऑफ दैट, ये मेरा बी है, ठीक है। क्या ये ए और बी की कंडीशन क्या है कि ये कैसे सोल्व करेंगे, ये ए बराबर है कि छोटा है कि कंटेन कर रहा है कि क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाती हूँ, देखो क्वेश्चन मैं वहां पे दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है अपना, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, एक्स प्लस में, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स प्लस में 5 प्लस में एक्स प्लस में 6 लेस देन इक्वल टू 7, ये तो मेरा ए है, पहले मैं इसी को ही सोल्व कर लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये 5 क्या है, इंटीजर है, 6 भी क्या है, इंटीजर है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्या, ग्रेटेस्ट एक्स प्लस 5 एंड प्लस में ग्रेटेस्ट एक्स प्लस में 6 लेस देन इक्वल टू 7 लिख सकती हूँ ना। 5 और 6 क्या है, 11, उस साइड चले जाएंगे तो क्या बन गए, 2 ग्रेटेस्ट एक्स लेस देन इक्वल टू 7 माइनस में 11 इक्वल टू कितना आ गया, 4 नहीं आ गया, माइनस का 4, क्लियर ना, हाँ माइनस का 4 आ गया। अब देखिए ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि -2 से छोटी वैल्यू रहेगी, इट मीन्स एक्स मेरा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स लेस देन रहेगा -1 से, -1 से छोटा रहेगा तभी तो -2 की तरफ जाएगा ना। तो यहाँ से मुझे एक्स किस में बिलोंग करवा दिया, एक्स बिलोंग करेगा किस में, एक्स बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1 के बीच में, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आया कि ये जो सेट है ये क्या है, -∞ से लेके 1 तक। तो हमारा ए तो क्लियर हो गया, तो जो ए था वो किसके बराबर है, ए बराबर है किसमें, -∞ से लेके -1 तक। अब हम सोल्व करेंगे बी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं बी को। बी की कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए बी की कंडीशन दे रखी है 3 की पावर एक्स इनटू में समेसन, ऐसे लिखते हैं ना, समेसन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, है ना, एंड 3 अपॉन में 10 की पावर r, और इसकी जो होल पावर है कितनी है, x माइनस में 3, ठीक है, एंड लेस देन 1 अपॉन में 27 की पावर x। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप एक बात देखो कि 3 की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, इसको मैं कैसे खोलूंगी, देखो 3 अपॉन में 10 प्लस में 3 अपॉन में 100 प्लस में 3 अपॉन में 1000 एंड प्लस में अप टू सो चलता रहेगा। पावर क्या है, x माइनस में 3, और इधर क्या है, लेस देन 1 अपॉन में 3 की पावर 3 एंड इसकी पावर x, मैंने जानबूझ के डायरेक्ट ऊपर नहीं लेके, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर x इंटू में 0.3 प्लस में 0.03 एंड प्लस में 0.003 एंड अप टू सोन, ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 3 एंड इधर क्या हो जाएगा, लेस देन में, इक्वल नहीं है, लेस देन में 3 की पावर -3x। क्लियर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर x इंटू में 0.33333
चलता रहेगा, x माइनस में 3 एंड लेस देन में कितना आ जाएगा 3 की पावर माइनस 3x। समझ में आया। यहाँ पे क्या है 3 की पावर x है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 0.33333, ये क्या है 0.3 का बार। ऐसे होता है ना कई बार, मैंने बहुत बार समझाया, ये 0.3 बार को मैं क्या लिख सकती हूँ 3/9 एंड दैट इक्वल टू 1/3। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। जब बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही तो उसको बार लगा के रोक दो, ठीक है ना। और बार लगा के जब आप रोकोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, जब ये जो 0.3 बार है, जितने बार होते उतना उस नंबर के नीचे 9 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 एंड इसकी पावर कितनी आ जाएगी x माइनस में 3 एंड लेस देन में 3 की पावर माइनस का 3x। क्लियर। अब आप एक बात देखो ध्यान से, ये माइनस का 3x है, ये उस साइड जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3 की पावर 4x इंटू में 1/3 की पावर x माइनस में 3 एंड लेस देन 1। और 1 क्या होता है 3 की पावर 0, क्योंकि मुझे तो 3 की पावर में चाहिए ना सब कुछ, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो 3 की पावर 4x इंटू में ये क्या लिख दिया, ऊपर लेके जाओ इसको, 3 की पावर माइनस x एंड प्लस में 3, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 0। समझ में आया कुछ मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आ गया होगा आराम से, क्योंकि इस पावर को लेके जाओगे, जब 3 को ऊपर लेके जाओगे तो 3 की पावर -1 हो गई, -1 को इसके साथ गुना करेंगे तो -3 एंड प्लस का 3। क्लियर। अब इस 4x को अंदर लेके जाओ तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली यहां से आपको क्या मिलेगा 3 की पावर, देखो एक 3 की पावर -x इधर है, यहाँ पे 4x है, अब इन इसकी गुणा अंदर करो, अब ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे भैया, ठीक है ना। ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 4x माइनस में x एंड प्लस में 3 एंड लेस देन 3 की पावर 0, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3x प्लस में 3, है ना। तो यहां से आप क्या कर दोगे, तो मैं नया पेज ले लूं क्या। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो 3 की पावर ये बन गया मेरा 4x माइनस का x एंड प्लस का 3 एंड लेस देन 3 की पावर 0, ठीक है। ये क्या बन गया 3 की पावर 3x, है ना, एंड प्लस में 3 एंड लेस देन 3 की पावर 0। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो क्या मिल गया मुझे 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, लेस देन 0। तो ये क्या बन गया 3x लेस देन -3। यहां से मुझे क्या मिल गया x लेस देन -1। तो यहां से वही वैल्यू x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है किस में -∞ से -1 के बीच में। a भी मेरा क्या आया था, a क्या आया था मेरे पास, a आया था -∞ से -1 के बीच में। b भी मेरा क्या आ गया है, b भी आ गया है मेरे पास -∞ से -1 के बीच में वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल गया है a इक्वल टू b। सिंपल क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, थोड़ा लॉन्ग इसलिए हो गया था, समझाने के लिए आपको लॉन्ग हो गया था, अदरवाइज आप खुद करके देखोगे ना, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स दे रखे हैं ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो आप एक बात देखो, यहां से आप सिंपल करके देखो, मैं ये मेरा क्या है ए, ये मेरा क्या है बी, ये जो पार्ट है ये क्या है ए माइनस बी। अगर मैं ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कर दूं, इसको भी मैं यूनियन में ले आऊं, तो कंप्लीट मुझे क्या मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है क्या, आप खुद देखो कंप्लीटली ए मिल गया मुझे। ये पार्ट भी मैं ऐड कर दूं, निकाल क्या रही थी इंटरसेक्शन को ही तो निकाल रही थी, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया तो मुझे क्या मिल गया ए मिल गया। क्लियर। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स दे रखे हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ मैं इंटरसेक्शन करूं तो ए, देखो भैया यहाँ पे देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये कंप्लीट यूनियन है, यूनियन का इंटरसेक्शन सिंपल ए के साथ करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, ए ही तो मिलेगा, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। देखते ही क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। अब आप एक बात बताओ, ये वाले प्रॉपर्टी मैंने बहुत बार समझाती, मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ आपको। ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी का
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको याद रख लेना है। बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो अपने हो चुके हैं, है ना। देखो ए माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन ऑफ 13 देखिएगा। क्वेश्चन 13 क्या है, इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट, देखो नंबर ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है, एन दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मैंने थ्योरी में अच्छे से करवाया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। आपको पता है कि किसी भी सेट के पावर सेट में क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ही आते हैं, क्योंकि एज ए एलिमेंट के रूप में उस सेट के सबसेट्स ही आते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है, अब आप एक बात देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अब आप एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, जब आप कॉमन करोगे, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये बी बन रहा है, ये क्या दिखा रहा है पता है, ये लिया, ये लिया, अब ये कॉमन है मेरे पास, ये बी है, ये ए है। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो बी सबसेट बनेगा ना किसका, ए का। एग्जाम्पल लेके खुद करना, मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंपल आज 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे बस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एज ए एलिमेंट के रूप में आए हैं। ठीक है, सी क्या है, सिंगलटन 1 सिंगलटन 1 2, देन विच इज ट्रू, क्या है ट्रू। देखिएगा यहाँ से मेरे पास ए इक्वल टू बी, क्या बी ए इक्वल टू बी दिख रहा है, यहाँ तो 1 और 2 है, यहाँ पे सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 है एज एलिमेंट, तो ए इक्वल टू बी तो नहीं है। बी कंटेंट कर रहा है सी में, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एज एलिमेंट 1 2 आया हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 ऐसे अलग अलग आए, तो ये भी नहीं है। क्लियर। ए बिलोंग करता है सी में, 1 2 1 2 यहाँ पे एक सेट के रूप में आया हुआ है, यहाँ पे एक एलिमेंट के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ए बिलोंग करता है सी में। क्लियर। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, एंड कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्मार्ट स्टडी हब चैनल का नाम जो है वही ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पे जाइएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी ही लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिले, आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, 11th 12th कोर्स में क्या मिलेगा, 11th 12th कंप्लीट विद एडवांस लेवल BSc कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से ये सारे के सारे, अब आप भूल जाइएगा कि DSSB में आप 9th 10th का कवर करके चले जाओगे, 9th 10th का कुछ नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी कवर कर दोगे तुम 9th 10th का। ठीक है, अगर आपको टीचिंग का, मैथमेटिक्स टीचिंग का TGT PGT कवर करना है तो 11th 12th के ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है, और 11th 12th एडवांस लेवल का करते हो ना तो सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। मैं सेल्फ स्टडी की जैसे ही दूंगी, लेकिन एक कोर्स के रूप में आपको एक मन होगा पढ़ने का, एक डेली क्लासेज होगी, एक टीचर होगा आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने का, तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहोगे तो आपके सक्सेस होने से कोई रोक नहीं।